श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट। बीकॉम पार्ट फर्स्ट है बच्चों। सब्जेक्ट ABST फर्स्ट। जिसमें अपन पढ़ रहे हैं बच्चों निगम लेखांकन यानी कारपोरेट अकाउंटिंग। टॉपिक हम पढ़ रहे थे बच्चों देखिए बच्चों, इससे पहले हमने आपको बताया था रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और अब हम बात कर रहे थे बच्चों अंडरराइटर ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। देखिए बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने आपको इनसे संबंधित कुछ शब्दावली बताई थी और कुछ प्रविष्टियां आपको बताई थी बच्चों। अब हम इसके प्रश्न और करते हैं बच्चों। क्वेश्चंस बुक आपने ले ली होगी बच्चों, तो इसमें हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 20,000 इक्विटी अंश सममूल्य पर निर्गमित किए। समस्त निर्गमन मैसेज सायन कंपनी द्वारा अभिगोपन किया गया। 6,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आए और उनका बंटन कर दिया गया। अभिगोपनों ने अपने दायित्व को पूरा किया और उनके अंशों का अंकित मूल्य पर 5% की दर से कमीशन का भुगतान कर दिया। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि पूछ रहा है बच्चों। यानी डी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each at par. The whole of the issue was underwriting by Messrs. Shah and Company. 60,000 shares were applied for allotted to the public. The underwriter discharged their liabilities and were paid their commission, which was at the rate of 5% on the nominal value of the share. Give journal entries in the book of both parties. तो देखिए बच्चों, दोनों कंपनी की पुस्तकों में और अंडरराइटर की पुस्तकों में प्रविष्टि पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इन द बुक ऑफ डी लिमिटेड, यानी कंपनी की पुस्तकों में एंट्री कर रहे हैं बच्चों। यानी किसकी पुस्तकों में? डी लिमिटेड की, यानी इन दी बुक ऑफ डी लिमिटेड। तो देखिए बच्चों 20,000 शेयर है लेकिन 16,000 सब्सक्राइब हुए हैं। तो जो सब्सक्राइब हो गए उसके लिए आप एंट्री करेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 60,000 into 100 16 लाख हो गया बच्चों। यानी ये हमने प्रविष्टि की बच्चों किसकी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, इस एप्लीकेशन के अमाउंट को आप ट्रांसफर करेंगे बच्चों, यानी एप्लीकेशन मनी आर ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट, देन एंट्री आर मेड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
कितना बच्चों 16 लाख यानी 16 लाख। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड आफ्टर देन देखिए बेटे 20,000 शेयर थे, 16,000 पब्लिकली सब्सक्राइब हो गए, बाकी रिमेनिंग 4,000 यानी 4,000 जो बचे 4,000 वो कौन लेगा बच्चों? अंडर राइटर लेगा। अंडर राइटर कौन सा है बच्चों? मैसर्स शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिमेनिंग शेयर लेगा बच्चों 4,000 इंटू 100 यानी 4,000 इंटू 100 किया बच्चों 4 लाख। तो रिमेनिंग शेयर्स आर ट्रांसफर टू अंडर राइटर, देन डेबिट द अंडर राइटर एंड क्रेडिट वार्स गोज आउट एंड कैपिटल गोज आउट। तो मैसर शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन या बीइंग शेयर अलॉटेड टू मैसर्स शाह एंड कंपनी। अब देखिए बच्चों कमीशन हुआ है फेस वैल्यू का 5% यानी अंडर राइटिंग कमीशन कितना करेंगे बच्चों? 20 लाख का 5% कैलकुलेट करें तो बच्चों कितना होगा अंडर राइटिंग कमीशन? 1 लाख। तो एक्सपेंसेस डेबिट अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू किसको पे करना है बेटा? ये मैसर शाह एंड कंपनी को। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैसर शाह एंड कंपनी अकाउंट कितना? 1 लाख बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू। उसके बाद इससे फाइनल पेमेंट लिखेंगे बच्चों। तो कंपनी को जब फाइनल पेमेंट रिसीव्ड होगा तो कंपनी लिखेगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स शाह एंड कंपनी। तो देखिए बच्चों हमको उससे 4 लाख तो डेबिट है एंड 1 लाख क्रेडिट। तो 4 लाख लेस 1 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। तो मैसर शाह एंड कंपनी पेड कंपनी, तो कंपनी रिसीव्ड अमाउंट 3 लाख टू मैसर शाह एंड कंपनी बीइंग फाइनल पेमेंट रिसीव्ड। तो देखिए बच्चों किस तरीके से कंपनी की पुस्तकों में हम प्रविष्टियां करेंगे। तो जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हैं बच्चों यानी अंडर राइटर और कंपनी के बीच जो ट्रांजिशन हुआ है बच्चों 20 लाख का दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो पहले हिंदी मीडियम वाले एक बार ध्यान दें कि हम किसकी पुस्तकों में कर रहे हैं बच्चों? डी लिमिटेड की में कर रहे हैं। 20,000 अंशों का अनुबंध हुआ है बच्चों, उसमें से 16,000 तो बिक गए, बाकी बचे 4,000। तो 16,000 तो पब्लिक ने ले लिए बच्चों, बाकी 4,000 अंडर राइटर लेगा बेटा। अंडर राइटर कौन है? मैसर शाह एंड कंपनी है। तो बाकी कौन लेगा बच्चों? मैसर शाह एंड कंपनी लेगी। तो देखिए बच्चों सबसे पहले जो पब्लिकली सब्सक्राइब होते हैं यानी जनता ने जो ले लिए वो होगा बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 16 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख। एक बार रिसीव्ड की करेंगे बच्चों, एक बार ट्रांसफ़र की करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग है वो किसको देंगे बच्चों? शाह एंड कंपनी को। तो मैसर शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000 इंटू 100 4 लाख का बच्चों। अंडर राइटर को कमीशन मिलेगा तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैसर शाह एंड कंपनी कितना हो जाएगा बच्चों? 1 लाख। 20 लाख का 5% वर्किंग नोट में साइड में दिखा रखा है बच्चों, 1 लाख हो गया। और
बाकी जो पेमेंट है वो उससे मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स एंड कंपनी कितना हो गया बच्चों? 3 लाख। इंग्लिश मीडियम वाले चेक करें बच्चों। इन द बुक ऑफ डी लिमिटेड व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 16,000 into 100 16,000 शेयर आर अप्लाइड बाय द पब्लिकली सब्सक्राइब हुए बच्चों। नेक्स्ट व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। After then, remaining share taken by underwriter, then Messrs and Company account debit to equity share capital 4 lakh. When underwriting commission due, underwriting commission account debit to Messrs and Company 1 lakh, 20 lakh into 5 upon 10 वर्किंग नोट चेक कीजिए बच्चों। 5% कमीशन पे करना है तो 20 लाख इंटू 5 upon 10 यानी 1 लाख। When remaining balance received from underwriter, then bank account debit to Messrs and Company 3 लाख। तो देखिए बच्चों, ये तो था कंपनी की पुस्तकों में। अब हम बात कर रहे हैं इन द बुक ऑफ अंडरराइटर। इन दी बुक ऑफ अंडरराइटर की में आ जाते हैं बच्चों, यानी मैसर्स शाह एंड कंपनी। तो देखिए बच्चों, पहली एंट्री है करेगा जर्नल एंट्री जब करे शाह एंड कंपनी, जब ये शेयर लेगा तो देखिए बच्चों क्या लिखेगा, शेयर इन डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। आप जानते हैं बच्चों व्हाट्स कम डेबिट 4 लाख। हु इज द गिवर? कंपनी इज द गिवर। डी लिमिटेड अकाउंट 4 लाख। आप जानते हैं बच्चों 3 गोल्डन रूल्स हैं व्यक्तिगत, व्यक्तिगत और यानी पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के। व्हाट्स कम डेबिट, हु इज द गिवर? गिवर कौन हुआ बच्चों? डी लिमिटेड। तो कितने का हो गया? 4 लाख का। बीइंग शेयर received from D Limited. After then, underwriting commission are due. and कमीशन कौन पे करेगा बच्चों? डी लिमिटेड। टू इनकम आर ऑलवेज क्रेडिट टू अंडरराइटिंग कमीशन। उतना ही होगा बच्चों जो अपन ने अभी पढ़ा था, कंपनी ने 1 लाख इसका कमीशन का हो गया, यानी ये एंट्री हमने किसके लिए किया? बीइंग कमीशन ड्यू। उसके बाद जब कमीशन रिसीव्ड होगा या फाइनल पेमेंट करेगा बच्चों, किसको करेगा? फाइनल की कर दीजिए पहले, डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। हु इज द रिसीवर? डी लिमिटेड यानी कंपनी इज द रिसीवर। एंड व्हाट्स गोज आउट? कैश गोज आउट। कितना? 4 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 3 लाख पेमेंट कर देंगे बच्चों। बीइंग फाइनल पेमेंट टू डी लिमिटेड। आफ्टर देन अंडरराइटिंग कमीशन आर क्लोज, यानी अंडरराइटिंग कमीशन को बंद करेंगे बच्चों। जब आपको बताया था शेयर लेते हैं तो किससे बंद करेंगे? शेयर से। तो हु इज द रिसीवर? तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। कमीशन को तो बेटा डेबिट कीजिए, बेटा क्लोज करना है जिसको, क्रेडिट को। और शेयर लिए हैं तो किससे कर देंगे बच्चों? टू शेयर इन डी लिमिटेड। कितना? 1 लाख। बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट क्लोज या ट्रांसफर लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों एक बार दोबारा से देखिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था
जो किसकी पुस्तकों में पढ़ा था, इन दी बुक ऑफ कंपनी। अब हम पढ़ रहे हैं इन दी बुक ऑफ अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन है यहाँ पर, मैसर शाह एंड कंपनी। तो सबसे पहले हम बच्चों देखिए जो रिमेनिंग शेयर्स हैं, हिंदी मीडियम वाले देखिए बच्चों, सबसे जो बाकी के शेयर हैं वो मैसर शाह एंड कंपनी को हमने दिए थे जब कंपनी ने करे थे। तो अब हम ये शाह कंपनी को जब रिसीव होंगे तो वो लिखेगा बच्चों शेयर इन डीलिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डीलिमिटेड। कितने के शेयर रिसीव हो रहे हैं बच्चों, इसको 4 लाख के। फिर डीलिमिटेड अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन, यानी कमीशन जब ड्यू होगा बच्चों तो अंडर राइटर के लिए ये इनकम होती है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों, डीलिमिटेड अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन 1 लाख। उसके बाद डीलिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना करेंगे बच्चों, देखिए 4 लाख के तो शेयर लिए थे बच्चों डीलिमिटेड से, हमको 1 लाख का कमीशन है तो 4 लाख में से 1 लाख घटा दें बच्चों, 3 लाख रुपए डीलिमिटेड से आ जाएंगे। और उसके बाद लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इन डीलिमिटेड, यानी जब शेयर लेते हैं तो किससे क्लोज करते हैं बेटा, अंडर राइटिंग कमीशन को शेयर इन डीलिमिटेड से। तो ये था बच्चों अंडर राइटर की में। इंग्लिश मीडियम वाले चेक कीजिए बच्चों, व्हेन शेयर टेकन बाय अंडर राइटर देन फॉलोइंग एंट्री आर मेड, शेयर इन डीलिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डीलिमिटेड 4 लाख, व्हेन अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू then delimited account debit to underwriting commission 1 lakh, and after then when underwriter paid final payment to company then delimited account debit to bank 4 lakh less 1 lakh is equal to 3 lakh। तो 3 लाख से एंट्री करेंगे बच्चों delimited to बैंक। उसके बाद underwriting commission account debit to share in delimited at the time of closing of underwriting commission। underwriting commission always credit of underwriter, then closing time underwriting commission account are debit, or when share are taken by underwriter then underwriting commission are closed to share in delimited, then entry are made underwriting commission account debit to share in delimited 1 लाख। तो देखिए बच्चों ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपने देखा दोनों की पुस्तकों में हमने देखा किस प्रकार हम एंट्री करेंगे। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप करके देखिएगा बच्चों, सेम इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, नोमन लिमिटेड इशूड 80,000 शेयर which were underwriting as follows: Mr. A 48,000 equity share, Messrs B and Company 20,000 equity share, Messrs C Corporation 12,000 equity share. The above maintained underwriter made applied for firm underwriting to follows: Mr. A 6,400 equity share, Messrs B and Company 8,000 equity share, Messrs C Corporation 24,000 equity share. The total application excluding firm underwriting including marked application were as 14,000 equity share. The marked application were as under: Mr. A 8,000 equity share, Messrs B and Company 10,000 equity share, Messrs C Corporation 4,000 equity share. The underwriter contract provide that underwriters be given credit for application and the credit for marked application be given in proportion to the share underwriter. You are required to show the allocation of underwriter and liabilities. अब इसको हिंदी मीडियम वाले देखिएगा बच्चों। नॉर्मल लिमिटेड ने 80,000 इक्विटी अंशों का निर्गमन किया जो इस प्रकार अभी गोपित थे।
मिस्टर ए ने लिए बच्चों 48,000 इक्विटी अंश, मैसर्स बी एंड कंपनी ने 20,000 इक्विटी अंश, मैसर्स सी कॉरपोरेशन ने 12,000 इक्विटी शेयर। उपयुक्त वर्णित अभिकोपकों में फर्म अभिकोपन के लिए आवेदन इस प्रकार किया। मिस्टर ए ने 6,400 इक्विटी शेयर के लिए, मैसर्स बी एंड कंपनी ने 8,000 इक्विटी अंशों के लिए, मैसर्स सी कॉरपोरेशन ने 2,400 इक्विटी अंशों के लिए। कुल आवेदन पत्र जिसमें फर्म अभिकोपन शामिल नहीं है, इन चिन्हित आवेदन पत्रों को शामिल करते हुए 40,000 इक्विटी अंश हैं। चिन्हित आवेदन अंश इस प्रकार हैं। मिस्टर ए के 8,000, 8,000, बी एंड कंपनी के 10,000 और सी कॉरपोरेशन के 4,000। अभिकोपन अनुबंध में प्रावधान है कि फर्म आवेदन पत्रों को सीधे ही अभिकोपकों के दायित्व में से कम करना है एवं चिन्हित आवेदन पत्रों को अंश अभिकोपन के अनुपात में बांटना है। आपको अभिकोपकों के दायित्व का बंटन करके बताना है। तो देखिए बच्चों, ये कह रहा है फर्म आवेदन पत्रों को डायरेक्टली किसमें से रिलाइज करना है, अभिकोपकों के दायित्व में से करना है। तो आप लिखेंगे बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग नेट एंड टोटल लायबिलिटीज फॉर अंडरराइटर फर्स्ट कॉलम आप बनाएंगे बच्चों पर्टिकुलर का, और सेकंड है बच्चों मिस्टर ए, मैसर्स बी एंड कंपनी, मैसर्स सी कॉरपोरेशन और टोटल। स्टार्टिंग करेंगे बच्चों आप ग्रॉस लायबिलिटीज है। ग्रॉस लायबिलिटी से बच्चों आपके लिए, यानी ए ने अंडर राइटिंग की गारंटी दी है बच्चों 48,000 शेयर की यानी 48,000 अंश। बी एंड कंपनी ने दिया बच्चों 20,000 की यानी 20,000 शेयर, और मैसर सी कॉरपोरेशन ने दिया बच्चों 12,000 यानी 12,000 शेयर। इस तरह से टोटल कितने की है बच्चों 18,000 की है। इसमें से नीचे लास्ट लाइन देखेंगे तो बच्चों अभिकोपन अनुबंध में कह रहा है कि प्रावधान है कि फर्म आवेदन पत्रों को सीधे अभिकोपकों के दायित्व में से कम करना है। यानी आप इसमें से फर्म अंडर राइटिंग हटवा रहा है बच्चों। पहले फर्म अंडर राइटिंग, $40,000 अंश के लिए आवेदन आए बच्चों, और फर्म अभिकोपन है इसके 64, 8,000, 2,400, 16,800, अब इसमें से सबसे पहले आप घटाएंगे बच्चों मार्क्ड शेयर। तो मार्क्ड शेयर है बच्चों आपके पास गिवन है 8,000, 10,000, 4,000, 22,000, लेस अनमार्क्ड शेयर देखिए बच्चों एप्लीकेशन हमारे पास थी कितने की
40,000 की लेस मार्क्ड शेयर 22,000 के, तो कितने हो गए बच्चों 18। ग्रॉस लायबिलिटीज चेक करोगे तो बच्चों 48,000, 20,000, 12,000, यानी 48,000, 20,000 और 12,000, 30 से 30। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 20, 10,800, 9 पंजे 4500 और 2700, 18,000 लेस कर देंगे बच्चों 22,600, ये नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में डालेंगे 2,500 और इसका 2,900 लेस एक्सेस शेयर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों किस में, ग्रॉस लायबिलिटीज में, यानी यहाँ तो प्लस कर देंगे कितना 25, बाकी में लेस कर देंगे बच्चों किस रेशो में 12:3, यानी 4:1, यानी ये 4:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बच्चों 2,000 ये हो गया बच्चों 20,800 नील, 2,400 ये नील आएगा बच्चों। ये हमारी हो गई बच्चों नेट लायबिलिटीज। नेट लायबिलिटीज में अगेन फर्म अंडर राइटिंग तो लेने ही लेने बच्चों, इनको फर्म अंडर राइटिंग ऐड कर देंगे 6,400, 8,000, 2,400, 16,800 यानी 16,800। ये हमारी आ जाएगी बच्चों टोटल लायबिलिटीज, लेकिन एंट्रीज आप बेटा नेट लायबिलिटीज से करेंगे ना कि टोटल लायबिलिटीज से। तो देखिए बच्चों, आप इसको एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 अंडर राइटर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड कंपनी, मैसर्स सी कारपोरेशन। तो हम 3 कॉलम बनाएंगे बच्चों, ए, बी एंड सी का, और एक टोटल का, एक पर्टिकुलर का। ऊपर आप हेडिंग डालेंगे बच्चों स्टेटमेंट शोइंग नेट एंड टोटल लायबिलिटीज फॉर अंडर राइटर्स। तो देखिए बच्चों, ये कंपनी स्टेटमेंट तैयार करती है कि किस अंडर राइटर की कितनी लायबिलिटीज़ बनती हैं, यानी जो इन्होंने शेयर अभिगोपन की गारंटी दी है उससे कम बिके बच्चों या ज़्यादा बिके, तो उसके लिए चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा बच्चों। वो फॉर्मेट आपको पहले बताया था। तो देखिए बच्चों, पहले हिंदी मीडियम वाले देखें। स्टेटमेंट शोइंग नेट एंड टोटल लायबिलिटीज फॉर अंडर राइटर। 3 अंडर राइटर है बच्चों यहाँ, मिस्टर ए, मैसर्स बी एंड कंपनी, मैसर्स सी कारपोरेशन, और एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे बच्चों टोटल के लिए। सबसे पहले आप ग्रॉस लायबिलिटीज लिखेंगे, मतलब जिसने जितने अंश बिकवाने की गारंटी दी है बच्चों, तो ग्रॉस लायबिलिटीज हो जाती है बच्चों 48,000, 20,000 और 12,000। ये गिवन है बच्चों क्वेश्चन में आपके पास। टोटल 80,000 का अंडर राइटर हुआ है बच्चों कंपनी का। इसमें से सबसे पहले हम घटाएंगे बच्चों फर्म अंडर राइटर। वो कह रहा है बच्चों सीधे ही अभिगोपक के दायित्व से कम करना है, तो आप फर्म अंडर राइटिंग घटा देंगे बच्चों सीधा, यानी ए के फर्म अंडर राइटिंग है 6,400, बी एंड कंपनी के 8,000 और सी कारपोरेशन के 2,400।
तो इस तरह से 16,800 कुल फर्म अभी ओपन हुआ। अब हमने क्या करेंगे बच्चों, ग्रॉस लायबिलिटीज में से इस फर्म अंडर राइटर को डायरेक्ट घटाएंगे, सीधे कह रहा है बच्चों घटा देंगे, यानी इतने अंश तो इनको लेने ही लेने हैं बच्चों। तो उसके बाद आपको मार्क्ड शेयर घटाने हैं, यानी चिन्हित अंश। चिन्हित अंश क्वेश्चन में दे रखे हैं बच्चों 8,000, 10,000 और 4,000, तीनों के दे रखे हैं बच्चों 8,000, 10,000 और 4,000। तो 41,600 में से 8,000 घटाए तो बच्चों ए का बचा 33,600 और बी का बचा बच्चों 12,000 में से 10,000 गए तो 2,000 और सी का 9,600 में से गए 4,000 तो 5,600। इस तरीके से टोटल बचता है 41,200 लेस अनमार्क्ड शेयर डिडक्ट करेंगे बच्चों। अनमार्क्ड शेयर कैसे कैलकुलेट किए बच्चों, 40,000 एप्लीकेशन आई है टोटल आवेदन, जिसमें से चिन्हित अंश आए हैं बच्चों 22,000, मार्क का भी अपन ने टोटल किया था, तो चिन्हित अंश है 22,000, तो 40,000 में से 22,000 घटा दिए बच्चों तो बच गए 18,000। 18,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों ग्रॉस लायबिलिटीज में। ग्रॉस लायबिलिटीज का रेशियो आप देखिए बच्चों वर्किंग नोट में निकाल रखा है, 48,000 अनुपात 20,000 अनुपात 12,000, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दें बच्चों और 4 से कट कर दो 12, 5 और 3। 18,000 में 20 का भाग दे दो बेटा 900 आ गया, यानी एक हिस्से के लिए। अब जिसका जितना हिस्सा है उससे गुणा कर दो, 900 इंटू 12, 900 इंटू 5 और 900 इंटू 3। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया था बच्चों, एक ही हिस्से में आते हैं अनमार्क्ड शेयर। अपन लेस करेंगे अब 10,800, बी के में 4,500 और सी के में 2,700, तो टोटल 18,000 घटा दिए बच्चों। ए का बचा 22,800, बी एंड कंपनी का माइनस चला गया बच्चों, यानी एक्स्ट्रा सेल आउट हो गया। एक्स्ट्रा कितने हो गए बच्चों, -2500 और सी कारपोरेशन के 2900। इस तरह से 23,200 शेयर कम बिके बच्चों। अब आपको बता रखा है बच्चों जिसके ऋणात्मक शेष चला जाएगा उस ऋणात्मक शेष को बाकी के में घटा देंगे, तो बाकी कौन बचा बच्चों, बाकी बचे ए और सी, यानी मिस्टर ए और सी कारपोरेशन। तो देखिए बच्चों ए और सी की देखोगे तो 5 वाले को हटा दें, 12, 5, 3 था ना, 5 हटा दो बी को, 12 अनुपात 3 छोटा कर लिया, 3 से काट दिया, 4 अनुपात 1, यानी ए की और सी की लायबिलिटीज का रेशियो है जो 4:1 है। तो ये 2500 को बांट दिया बच्चों 4:1 में, तो 2,000 शेयर तो आए बच्चों ए के हिस्से में और 500 शेयर आए सी के हिस्से में। तो देखिए बच्चों ए और सी में तो माइनस करेंगे और बी में प्लस है तो टोटल में 0 आ जाएगा, यानी एक्सेस शेयर को टोटल में नहीं लिखना है बच्चों, क्योंकि एक में से घटा रहे हैं और एक में जोड़ रहे हैं। तो हमारी आ जाती है बच्चों नेट लायबिलिटीज। ए की आ गई बच्चों 22,800 में से 2,000 घटाए 20,800 और बी एंड कंपनी -2500 में 2500 जोड़ दिए, नील हो गया। 2900 में से 500 गए 2,400। इस प्रकार 23,200 नेट लायबिलिटीज बनती है। अब आता है बच्चों फर्म अंडर राइटिंग, ऐड करेंगे बेटा वापस से टोटल लायबिलिटीज के लिए 6,400 ए की, बी एंड कंपनी की 8,000 और सी कारपोरेशन के 2,400, टोटल 16,800, तो 27,200 ए के हुए, बी एंड कंपनी के 8,000 और सी कारपोरेशन के 4,800। इस तरह से टोटल लायबिलिटीज 40,000। अब चेक कीजिए बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले। सबसे पहले वी आर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट शोइंग नेट एंड टोटल लायबिलिटीज फॉर अंडर राइटर। 3 अंडर राइटर्स हैं बच्चों, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड कंपनी, मिस्टर सी कारपोरेशन। एक एडिशनल कॉलम क्रिएट करेंगे टोटल के लिए। ग्रॉस लायबिलिटीज मिस्टर ए की 48,000, बी एंड कंपनी 20,000, सी कारपोरेशन 12,000 एंड टोटल लायबिलिटीज इज 80,000। less firm underwriting because company wants to direct deducted in firm underwriting in gross liabilities. ए में से डिडक्ट हुआ बेटा 66,400, बी एंड कंपनी 8,000, मैसर सी कारपोरेशन के में से 2,400।
टोटल 16,800। रिमेनिंग हुआ बच्चों ए 41,600, बी एंड कंपनी 12,000, सी कारपोरेशन 9,600, total 63,200. After then we are deduct marked share. Marked share are given in questions. Mr. A 8,000, B and company 10,000, Messrs C Corporation 4,000. 8,000 plus 10,000 plus 4,000 is equal to 22,000 total होगा बच्चों. After then unmarked share are deducted. Unmarked share are calculated in working note. Number of application 40,000 less marked share 22,000. Remaining 18,000 are assumed unmarked share. Application received 14,000 and deduct marked share application 22,000. Remaining 18,000 is unmarked share. Unmarked share 10,800, 4,500, 2,700 is equal to 18,000. Unmarked share are distribution in gross liabilities ratio. Gross liabilities ratio are shown in working note number second. 48,000, 20,000, 12,000. 3 shunyas are deducted. We are cutting 4. 12, 5, 3 is the ratio. So unmarked share are 18,000. Unmarked share are distribution in the ratio of gross liabilities 12, 5, 3. After then B and company share balance are negative 2,500 and excess share in any underwriter are distributed in remaining underwriters in gross liabilities ratio. तो remaining बचे A and C. A and C gross liabilities ratio is 12:3 या और डिडक्ट कर लें तो बेटा 4:1 and B and company extra share sell out 2,500 and 2,500 distribution in A and C in the ratio of 4:1 2,500. After that net liabilities are calculated 20,800 B and company nil और C corporation 2,400 total 23,200. After then firm underwriting are added. Mr. A firm underwriting 6,400, Mr. B and company 8,000, Mr. C corporation 2,400 and total 16,800 and total liabilities of 3 underwriters A 27,200, Messrs. B and company 8,000, Messrs. C company corporation 4,800 and total 14,000. तो देखिए बच्चों इस तरीके से आप अभिभावकों के दायित्व की गणना करेंगे. इसके लिए आपको क्वेश्चन में बच्चों मार्क्ड और अनमार्क्ड शेयर कैलकुलेट होने चाहिए और किसी के अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो उसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. यानी किसी के एक्स्ट्रा शेयर सेल आउट हो जाते हैं तो उसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करने बच्चों किस में ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशियो में. तो ये दो बातें ध्यान रखनी है कि आपको मार्क्ड और अनमार्क्ड शेयर यानी जो चिन्हित हो गए उनको बांटना है और किसी के अगर एक्स्ट्रा बिक गए उनको बांटना है. और जब नेट लायबिलिटीज आ जाए तो उसमें वापस से अगर फर्म अंडर राइटिंग है तो उसको आपको ऐड कर देना है बच्चों. तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट हो जाएगी. तो देखिए बच्चों आज आपको 2 क्वेश्चंस कराए आपने कर लिए होंगे. इनको अपनी बुक में से देखें और एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करें. जब कॉलेज खुलेगा तो आप आके पूछ सकते हैं बच्चों. तो बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे. तो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहें. कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप आके पूछ सकते हैं कॉलेज में टाइम में. ओके धन्यवाद.